अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या हाल है जी? सबका ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं हैं। ईद का सेकंड डे हो और हम लोग अम्मी की तरफ ना आए तो हम लोग आ गए थे जी सुबह जल्दी ही, क्योंकि धूप जो है ना वो काफ़ी तेज़ हो जाती है आजकल, मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हुआ हुआ है, तो हम लोग जल्दी निकल आए थे घर से। आके थोड़ी सी हमने की है रेस्ट, उसके बाद नाश्ते का टाइम था, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे हम लोग पहुँचे थे, तो आते ही फिर हम लोगों ने नाश्ता किया है। तो इन सब ने भी अभी नाश्ता करना था, तो बच्चे जो है ना उनको मैंने नहलाना था, कपड़े उनके गंदे हो गए थे रास्ते में, क्योंकि डस्ट भी थी। तो दूसरा ये था कि बच्चे जो है ना वैसे भी थकावट थी उनको, तो मैंने कहा ज़रा नहलाऊँगी तो इनको सुकून आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे इनके ये वाले मैंने ड्रेसेस प्रेस कर लिए थे, और माशाल्लाह इनकी ये फ़्रॉक और गरारे बहुत अच्छे बने थे और बड़े प्यारे भी इनको लगे थे। तो ये वाले निकाल के मैंने इनको कर लिया था प्रेस, और साथ ही मैंने बच्चों को जो है ना नहला लिया था। यहाँ आके तो बच्चे भी जल्दी मेरे काबू नहीं आते, बस खेलने की तरफ ध्यान होता है। तो बच्चे माशाल्लाह नहा लिए हैं, तैयार हो गए हैं, और इतनी प्यारी लग रही थी ना मेरी दोनों शहजादियाँ। तो पिंक कलर के फ़्रॉक, साथ गरारे, तो साथ इनके जूते भी मैचिंग हो गए थे। बेटियां तो वैसे भी बहुत प्यारी लगती हैं, ख़ास तौर पे इस तरह के मौके पे तो दिल करता है कि बंदा ना अपनी बच्चियों की हर तरह की ख्वाहिश को पूरा करे। तो यहाँ पे ये दोनों ना तीनों बल्कि पोज़ बना रही थी, तो वो मरियम जो है ना पीछे जो मेरी भतीजी खड़ी, वो इनको बता रही थी कि इस तरह खड़ी हो, इस तरह घूमो, इस तरह करो। तो मैं देख रही थी कि बच्चे जो है ना आजकल के कार्टून देख के, मोबाइल देख के तो क्या क्या कुछ सीखते हैं। तो खैर जिनकी थोड़ी सी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं मोबाइल में, इनकी जो है ना पिक्स बनाई हैं। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, तो नीचे बनी हुई थी स्पैगेटी, मेहमान भी आए हुए थे, मेरी भाभी की जो बहन है वो आई हुई थी। तो अभी मैं फिर खाने लगी थी स्पैगेटी, क्योंकि नाश्ता किए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो भूख लग जाती है मेक के आगे तो वैसे ही बंदे को ना बार बार ही भूख लगती है। यहाँ ये है ना हर चीज़ बनी बनाई मिल जाती है, पड़ा होता है सब कुछ पका हुआ, तो फटाफट उठा के खा लेना होता है। तो घर में ये है कि पका के खाना पड़ता है, तो बस बंदा फिर कभी कभी जो है ना वो इग्नोर कर जाता है, खाने पीने को दिल भी कर रहा होना तो बंदा फिर खाता नहीं है। फिर हमने बनाई थी चाय, और चाय जो है ना मेहमानों के लिए बनाई थी, कुछ और मेहमान भी आ गए थे, तो मेरी बहन भी फारिग नहीं थी, तो भाभी भी अपनी बहन के पास बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा चाय मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे भी बन रही थी चाय, और चाय जो है ना ये मुझे खैर अपने हाथ की वैसे भी बड़ी पसंद है, मैं अपने हाथ की ज़्यादा पसंद करती हूँ, मुझे किसी के हाथ की भी अच्छी नहीं लगती। और फर्स्ट डे जो है ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सर में इतनी शदीद दर्द थी कि मैं ना सही तरह तैयार हुई हूँ, कपड़े भी बस मैंने गुजारा ही किया है। जो मेन सूट मैंने ईद वाले दिन के लिए सिलाई करवाया था वो मैंने पहना ही नहीं है, तो दूसरा मैंने फिर सूट पहन लिया था, मैंने जो कुर्ता लिया था वो पहन लिया था। तो यहाँ पे भी मैं चाय और एक पफ साथ मैंने दिया था जुहेब को। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने गली में इधर किसी के घर जाना था, रिलेटिव्स हैं, तो उधर चले गए थे। यहाँ पे जाते ही बच्चे जो है ना इनकी तो अपनी अपनी ज़िद होती है, ये आपस में दो बच्चे लड़े हैं, तो यहाँ बैठ के मेरी भतीजी जो है ना रो रही थी, और मैं इसको आवाज़ें दे रही थी कि चुप कर जाओ, लेकिन ये चुप नहीं हो रही थी। इसने अपनी मामा को इतना ज़्यादा तंग किया है ना। तो बाद में फिर यहाँ पे मेरा जो भतीजा है, जब मैं जाती हूँ ना अपने गाँव, तो ये जो है ना मेरे भतीजे भतीजियाँ, इनका दिल करता है कि बस ना फुफ्फो हमारा व्लॉग ही बनाए, हमें बार बार कैमरे के सामने लेके आए। तो इधर ये वाली जो मेरी है ना ये भांजी भी है, भतीजी भी है, माशाल्लाह ये बड़ी प्यारी है, और इतनी ज़्यादा ये तेज़ है, लड़ाकू मासी। अभी भी यहाँ पे ये लड़ रही थी, तो हम ना इसको तंग कर रहे थे। मैंने इसको बोला कि मैं ना आपको व्लॉग में लेके आती हूँ, और यकीन करें ये जो है ना ये है छोटी सी है, लेकिन ये मेरा व्लॉग रेगुलर देखती है, और मेरी जो बहन है ना मुझे बताती है कि ये बड़े शौक से देखती है, और अपनी मामा को कहती है कि आप ही लगाओ, आप ही लगाओ, मतलब जो मेरी बेटियाँ हैं ना उनको ये आप ही कहती है। तो ये बड़ी खुश होती है जब मेरी बेटियों को देखती है। तो मैंने कहा तुम्हें भी लेके आती हूँ ना, फिर अपना व्लॉग खुद देखना कोल्ड ड्रिंक पी है जी फिर हम सब ने, तो निम्को वगैरह खाई है, उसके बाद घर वापस आ गए थे। और मेक के आके एक अजीब सा सुकून मिल जाता है, बंदा हर तरह की परेशानी से जो है ना वो रिलैक्स हो जाता है। और अम्मी का घर तो ऐसा है जैसे ये ना जन्नत होती है दुनिया में। शादी से पहले हमें इन रिश्तों का एहसास नहीं होता, लेकिन शादी के बाद तो खैर जो है ना यही रिश्ते नज़र आते हैं, और कोई नज़र ही नहीं आता, क्योंकि माँ जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। कल मैं थोड़ा सा ज़रा परेशान हुई हूँ, मेरी अम्मी ने मुझे देखा है वीडियो कॉल पे, तो उन्होंने मुझे फ़ौरन बोला है कि तुम ना आ जाना, लाजमी आना तुम। तो मुझे इतना हुआ, मैंने कहा ये होती है माँ कि जो फ़ौरन अपने बच्चे को ना पहचान लेती है कि मेरी औलाद को क्या मसला है। तो खैर जी माँ तो माँ ही होती है, माँ जैसा कोई नहीं बन सकता। तो यहाँ पे बच्चे मेरे खेल रहे थे, और इतना खुश होती हैं मेरी बेटियाँ भी इधर आके, उमाइमा मरियम बहुत बच्चों के साथ तो मिलजुल के ये ना भूल जाती हैं। इधर अम्मी कर रहे थे पैकिंग, अम्मी ने जाना है सादकाबाद, और सादकाबाद तकरीबन जो है ना वो 10-12 घंटे का सफ़र है ट्रेन पे, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अम्मी ने सादकाबाद जाना था, वहाँ अम्मी का मिका होता है, लेकिन अम्मी के जो मिके वाले हैं ना वो शिफ्ट हो गए हैं नौशहरा विरकां, तो वहाँ अम्मी की सिस्टर होती हैं, तो उधर अम्मी ने जाना था, तो मम्मी को कोई काम था उधर। तो यहाँ पे अभी फिर वो अपनी तैयारी कर रही, तो बल्कि मैं उनको छेड़ रही थी कि मेके जाने की खुशी अपनी होती है, आपको भी होगी इस उम्र में भी, बेशक मेका जो है ना वो मेका ही होता है। तो ये वाला ड्रेस है जी जो मैंने
आज पहना था, तो जो मेरा मेन ईद का ड्रेस था ना वो मैंने कल पहना, फिर आज भी नहीं मैंने पहना। मैंने कहा ये कैजुअल सा ड्रेस है, आज घर में पहन लेती हूँ। तो ये वाली बटरफ्लाई वाली रिंग है, ये आखिरकार मुझे मिल गई थी, मैंने बड़ी ढूंढी है, जिस तरह की मैं कह रही थी ना वैसी मुझे मिली है। तो साथ था ब्लैक दुपट्टा, ब्लैक कलर की शलवार थी और ये वाला चीता डिज़ाइन जो आजकल इन है, ये वाली शर्ट थी। मैंने सोचा चलें कल तो जो है ना तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन आज हल्का फुल्का सा तैयार हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे थे कुछ खाने के लिए फिर भूख लग गई थी और बिरयानी जो है ना वो बन रही थी। तो बच्चे एक दूसरे की शिकायतें बड़ी लगाते हैं। ये मुझे शिकायत लगा रहा था मेरी बड़ी बेटी की, पता नहीं वो नेल पेंट के साथ ना कोई बाहर ख़राबी कर रही थी किसी काम में। तो मुझे बता रहा था कि वो ना खाला इस तरह कर रही है बाहर। तो इधर जो है ना बच्चे फ्रिज बाद में खोलो तो पहले सारे इकट्ठे होकर आ जाते, पता नहीं क्या खाने लगे हैं। तो ये वाला 4 गोश्त था, ये सुबह का सालन पड़ा हुआ था जो हमने नाश्ते में खाया है। तो इसमें खीर थी, ये खीर बल्कि मैं ही लेके आई थी। तो मैं इसको मीरब को बोल रही थी, वो उठा के भाग गई है बाहर। मैंने कहा इसमें खीर है तो आप खा लो। तो उसके बाद कोल्ड ड्रिंक रखनी थी फ्रिज में, वो रखी है। भाभी ने बोला था कि कोल्ड ड्रिंक रख दो, बिरयानी के साथ खाएंगे बिरयानी, क्योंकि बस रेडी होने वाली थी तो इतनी देर में ठंडी हो जाएगी। और ये कोकोनट हम लोग लेके आए थे, तो बच्चों को जो है ना वो फिर सबको दी थी। पूरा नारियल हम लोग लेके आए थे, उमाइमा को ना नारियल का पानी हमने पिलाना था, तो उसको पानी पिला दिया था। और यहाँ पे भी बिरयानी हो गई थी तैयार। तो बल्कि मैं उनको हंस रही थी कि ये आप लोगों ने जो पूरा बर्तन रख दिया मेरे आगे रायते का, तो ये जो है ना मेरा व्लॉग ख़राब कर देगा तो लेकिन देसी माहौल अपना ही होता है जी। अपने मेके जाके यही तो खुशी होती है कि अपनापन महसूस होता है, वो हमें अपना फ़ील करते हैं तो इस तरह रख देते हैं ना आगे। अगर कोई बाहर से इस तरह गेस्ट आए हुए हों तो वो फिर बनावटी जिस तरह वो कहते हैं कि डोंगे रखें और इस तरह की ये वो। तो खैर बड़ा मज़ा आया, हम लोगों ने खाना खाया है, उसके बाद बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया है। तो बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी। तो भाभी के हाथ में वैसे भी बड़ा टेस्ट है, वो बिरयानी बड़ी मज़े की बनाती हैं और आज तो कुछ ज़्यादा ही मुझे पसंद आई है। तो आज का व्लॉग मेरा इतना ही है। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इससे मेरे व्लॉग का न्यू नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगा। इंशाल्लाह अब हम अपने ईद का 3rd डे का व्लॉग अपलोड करेंगे कल को। तो आज के लिए इतना ही, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।